इस कहानी की शुरुआत से पहले हम आपको एक चेतावनी देना चाहते हैं। यह कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इसमें जिन घटनाओं का जिक्र है वो आपको विचलित कर सकती है। क्या आप शैतान में यकीन रखते हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, मोबाइल, इंटरनेट और विज्ञान के दौर में। लोग कहेंगे कि भूत प्रेत और शैतान की बातें सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि विज्ञान के पास हर सवाल का जवाब नहीं है, अगर मैं कहूं कि एक बार कोर्ट रूम में जजों और वकीलों के सामने एक ऐसा टेप चलाया गया था जिसे सुनकर वहां मौजूद हर इंसान की सांसें थम गई थी, और अगर मैं कहूं कि वो टेप आज भी मौजूद है, उस टेप में जो आवाज है वो किसी इंसान की नहीं थी, किसी जानवर की गुर्राहट, किसी राक्षस की हंसी और एक तड़पती हुई लड़की की चीख, तीनों का ऐसा मिश्रण जो आपकी रूह को जमा दे। वो लड़की थी एनलिस मिशेल, और इस कहानी पर हॉलीवुड ने एक फिल्म भी बनाई थी, द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। लेकिन फिल्म असलियत के सामने बच्चों का खेल थी। असल कहानी में कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं थे, वहां सिर्फ दर्द था, गंदगी थी और एक ऐसा अंधेरा जिसने हंसते खेलते परिवार को निगल लिया। आज हम उसी अंधेरे का दरवाजा खोलने जा रहे हैं। जर्मनी का एक छोटा सा कस्बा था, क्लिंगबर्ग। यहीं रहता था मिशेल का परिवार, बेहद धार्मिक कैथोलिक। नियम सख्त थे लेकिन प्यार भी था। इस परिवार की जान थी एनलिस, 16 साल की एक खूबसूरत लड़की, संगीत का शौक, टीचर बनने का सपना, एक प्रेमी पीटर। उसकी जिंदगी बिल्कुल किसी टीनेजर जैसी थी, उम्मीदों से भरी हुई। लेकिन 1968 की एक रात सब कुछ बदल गया। एनलिस अपने बिस्तर पर लेटी थी कि अचानक उसका शरीर अकड़ गया, जुबान तालू से चिपक गई। वो हाथ पैर हिलाना चाहती थी लेकिन हिला नहीं पाई। उसे महसूस हुआ जैसे उसके बिस्तर पर कोई बैठा हो। एक भारी अदृश्य वजन उसकी छाती को कुचल रहा था। सांसें रुक रही थीं। वो अपनी मां को पुकारना चाहती थी लेकिन गले से आवाज नहीं निकली। जब वो जागी तो पूरा बिस्तर पसीने से भीगा हुआ था। डॉक्टरों ने इसे एक तरह की मिर्गी बताया। विज्ञान ने अपना फैसला सुना दिया। दवाइयां शुरू हो गईं, लेकिन एनलिस जानती थी ये दौरा सामान्य नहीं था, क्योंकि उस रात उसने एक आवाज सुनी थी, एक आवाज जो उसे कह रही थी, तुम सिर्फ मेरी हो। दवाइयां चलती रहीं, लेकिन हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती चली गई। अब उसे दिन के उजाले में भी चीखें सुनाई देने लगी। चर्च में प्रार्थना करने जाती तो शांति नहीं मिलती। उसे लगता जैसे जमीन जल रही हो। और फिर हुआ सबसे खौफनाक अनुभव। जब उसने ईसा मसीह और वर्जिन मैरी की मूर्तियों को देखा तो उनके चेहरे बदलने लगे। पवित्र चेहरे पिघलकर राक्षसी चेहरों में बदल गए। दांत पीसते हुए, घूरते हुए उसके कानों में लगातार आवाजें गूंजती रहीं, तुम नरक में सड़ोगी, भगवान मर चुका है, तुम शापित हो। डॉक्टरों ने कहा यह सिजोफ्रेनिया है। दवाइयों की मात्रा दोगुनी कर दी गई। एनलिस को दिन में 20 से 20 गोलियां दी जाने लगी, लेकिन उसके भीतर का अंधेरा दवाइयों से नहीं रुक रहा था। वो बाहर आने को तैयार था। 1974 तक आते आते एनलिस का व्यवहार इंसानियत की हर सीमा पार कर चुका था। माता पिता अपने ही घर में एक अजनबी के साथ रह रहे थे, एक ऐसा अजनबी जिसने उनकी बेटी का शरीर पहन रखा था। घर का मंजर किसी नरक से कम नहीं था। एनलिस ने खाना पीना छोड़ दिया। वो घर के कोनों में रेंगती रहती। मकड़ियां, मक्खियां, मरे हुए पक्षी उन्हें पकड़कर जिंदा चबा जाती। दांतों के बीच फड़फड़ाते पंख देखकर उसकी मां चीख पड़ती। प्यास लगती तो पानी नहीं मांगती, फर्श पर पेशाब करती और उसे चाटती, कोयले के टुकड़े चबाती। शरीर दुबला हो गया था लेकिन ताकत बैलों जैसी थी। एक बार उसने अपनी बहन को गुड़िया की तरह उठाकर फेंक दिया। क्रॉस और पवित्र पानी से नफरत, पादरियों पर थूकना, गालियां देना, दीवारों को नाखूनों से खुरचना। लोग कहते थे उसके कमरे में एक अजीब सड़ांध थी। ये पसीने या गंदगी की बदबू नहीं थी। पादरी इसे नरक की गंध कहते थे, जलती हुई, दम घोंटने वाली गंध। अब विज्ञान ने हाथ खड़े कर दिए। दवाइयां उसे ड्रम्बी बना रही थी, लेकिन ठीक नहीं कर पा रही थी।
आखिरकार परिवार ने चर्च की शरण ली। दो पादरी, फादर अर्नेस्ट ऑल्ट और फादर अर्नोल्ड रेंज ने वेटिकन से विशेष अनुमति मांगी। अनुमति मिल गई। सितंबर 1975 में शुरू हुई ये लड़ाई 10 महीनों तक चली। कुल सर्स्ट सेशन हफ्ते में 2 बार 4-4 घंटे तक एनलिस को कुर्सी से बांधा जाता, प्रार्थनाएं होती और सब कुछ टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया जाता। यही टेप्स आज इस कहानी का सबसे बड़ा सबूत है। जब पादरी ने लैटिन में पूछा, तुम कौन हो, एनलिस के मुंह से पहले कोई आवाज नहीं आई। फिर उसके गले से एक भारी, खुरदुरी और डरावनी आवाज निकली, एक मर्द की आवाज। उसने कहा, हम एक नहीं है, हम बहुत है। एक एक करके 6 शैतानों ने अपनी पहचान बताई। लूसीफर, कैन, जुदास, नीरो, हिटलर और फ्लैशमैन। 6 अलग अलग व्यक्तित्व जो बारी बारी से एनलिस के शरीर पर कब्जा करते। जब हिटलर बोलता, आवाज फौजी आदेशों जैसी होती। जब नीरो बोलता, वो तड़पता। इन सत्रों के दौरान एनलिस खुद को इतनी चोट पहुंचाती कि देखने वालों की रूह कांप जाती। उसने 600 बार घुटनों के बल गिरने की कोशिश की। घुटनों की हड्डियां टूट गईं, लिगामेंट्स फट गए, फिर भी वो नहीं रुकी। मई 1976 तक उसका शरीर जवाब दे चुका था। वजन सिर्फ 30 किलो रह गया था। निमोनिया हो गया। डॉक्टरों ने कहा जबरदस्ती खिलाना होगा, लेकिन एनलिस ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी डायरी में एक राज था। उसने लिखा था कि सपने में उसे वर्जिन मैरी के दर्शन हुए। उसे 2 रास्ते दिखाए गए। पहला, अभी मर जाओ और सारी पीड़ा खत्म हो जाए। दूसरा, शैतानों को अपने शरीर में रहने दो, भयानक मौत होगी, लेकिन तुम्हारी पीड़ा दुनिया के लिए सबूत बन जाएगी। एनलिस ने दूसरा रास्ता चुना। जून 30, 1976 की रात वो बिस्तर पर पड़ी थी, कमजोर, टूटी हुई। उसने अपनी मां की तरफ देखा। उस वक्त उसके अंदर कोई शैतान नहीं था, सिर्फ एक डरी हुई बेटी। उसने कांपते होंठों से कहा, मां, कृपया मेरा हाथ थाम लो, मैं बहुत डर रही हूं। ये उसके आखिरी शब्द थे। जुलाई 1976 की सुबह, जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई, एनलिस हमेशा के लिए सो चुकी थी। पिंजरा टूट गया था, पंछी आजाद हो गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद शुरू हुआ असली तमाशा। एनलिस की मौत के बाद सबको लगा था कि कहानी यहीं खत्म हो गई। एक बीमार लड़की, गलत इलाज और लापरवाही से हुई मौत। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब वो टेप्स सामने आई। कुल सर्स्ट टेप्स, करीब 40 घंटे की रिकॉर्डिंग। ये टेप्स उस वक्त रिकॉर्ड की गई थी जब एनलिस पर एक्सोर्सिज्म किया जा रहा था। कमरे में सिर्फ 4 लोग होते थे, 2 पादरी, एनलिस और एक टेप रिकॉर्डर। ना कैमरा, ना दर्शक, ना ड्रामा, सिर्फ प्रार्थनाएं और एक आवाज। जब ये टेप्स पहली बार सुनी गईं, तो डॉक्टरों ने कहा यह मानसिक बीमारी है। लेकिन जैसे जैसे टेप्स आगे बढ़ती गईं, वैसे वैसे सवाल बढ़ते गए, क्योंकि आवाज सिर्फ डरावनी नहीं थी, वो असंभव थी। एनलिस का शरीर उस वक्त मुश्किल से 30 किलो का था, कमजोर, बीमार, निमोनिया से जूझता हुआ। लेकिन टेप में जो आवाज निकल रही थी वो भारी थी, गहरी थी। कभी कभी एक साथ 2 अलग अलग आवाजें। एक आवाज लैटिन में गालियां देती, दूसरी जर्मन में चिल्लाती, तीसरी अचानक हंस पड़ती। डॉक्टरों ने पूछा, क्या कोई इंसान इतनी हालत में इतनी देर तक अलग अलग आवाजें निकाल सकता है? कोई जवाब नहीं था। एक टेप में पादरी पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? पहले कुछ सेकंड शांति रहती है, फिर अचानक एक खुरदुरी आवाज आती है, मैं लूसीफर हूं। आवाज में न गुस्सा था, न दर्द, बस ठंडक थी। एक और टेप में आवाज खुद को कैन बताती है, वही कैन जिसने अपने भाई का कत्ल किया था। फिर जुदास, फिर नीरो। जब हिटलर बोलता है तो आवाज चीखती नहीं, हुक्म देती है, जैसे किसी फौज का कमांडर आदेश दे रहा हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि आवाजें आपस में बात करती थीं। एक टेप में एक आवाज कहती है, तुम ज्यादा बोल रहे हो। दूसरी आवाज जवाब देती है, चुप रहो, अभी मेरी बारी है।
डॉक्टरों ने इसे मल्टीपल पर्सनैलिटी कहा, लेकिन सवाल वही था। इतनी सारी पर्सनैलिटीज, इतनी अलग आवाजें, इतनी अलग भाषाएं, और वो भी एक ऐसे शरीर में जो खुद चल भी नहीं सकता था। कुछ टेप्स में एनलिस की असली आवाज भी सुनाई देती है। वो रो रही होती है, माफी मांग रही होती है, कहती है मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन फिर अचानक वो आवाज बदल जाती है, जैसे किसी ने स्विच दबा दिया हो। एक पादरी बाद में कोर्ट में कहता है, हम एनलिस से बात नहीं कर रहे थे, हम किसी और से बात कर रहे थे जो उसके अंदर था। कोर्ट में जब ये टेप्स चलाई गईं, तो माहौल बदल गया। जज, वकील, पत्रकार सब चुप। कोई हंसा नहीं, कोई मजाक नहीं, क्योंकि ये फिल्म नहीं थी, ये आवाज स्पीकर से निकल रही थी। एक महिला जज ने बाद में कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी। फिर भी अदालत ने फैसला दिया, क्योंकि कानून सबूतों से चलता है, डर से नहीं। टेप्स को अस्वीकार कर दिया गया, उन्हें भावनात्मक माना गया, वैज्ञानिक नहीं। लेकिन सवाल वही रह गया, अगर ये सब बीमारी थी तो ऐसी आवाजें क्यों? अगर ये हेलुसिनेशन था तो रिकॉर्डिंग में क्यों? अगर ये सिर्फ दिमाग का खेल था तो आज भी लोग वो टेप्स सुनकर काम क्यों जाते हैं? आज भी वो टेप्स मौजूद है, इंटरनेट पर नहीं, लेकिन आर्काइव्स में। कुछ लोगों ने उन्हें सुना है, और ज्यादातर लोग दोबारा सुनने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं वो आवाज सिर्फ कानों से नहीं सुनाई देती, वो अंदर उतर जाती है और एक सवाल छोड़ जाती है। अगर ये सब झूठ था तो इतना डर क्यों? और अगर ये सच था तो हम किस दुनिया में जी रहे हैं? एनलिस की मौत के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा अब सब खत्म हो गया है, शैतान गया, लड़की मर गई, कहानी बंद। लेकिन कुछ कहानियां मौत के साथ खत्म नहीं होती, वो वहीं से शुरू होती है। एनलिस को जर्मनी के एक छोटे से कब्रिस्तान में दफनाया गया। कब्र साधारण थी, लकड़ी का एक क्रॉस, उस पर लिखा था, वो आत्मा जो ईश्वर के लिए तड़पती रही। शुरुआत में सब शांत था, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद अजीब बातें सामने आने लगी। कब्रिस्तान में काम करने वाले एक आदमी ने बताया कि रात के समय उस जगह अजीब सी ठंड महसूस होती है। गर्मियों में भी ऐसी ठंड जैसे सर्दी की रात हो। कुछ लोगों ने कहा कि वहां खड़े होते ही दिल घबराने लगता है, सांस भारी हो जाती है। कोई ठोस सबूत नहीं था, सिर्फ अनुभव, और अनुभवों को विज्ञान नहीं मानता। लेकिन फिर एनलिस की डायरी सामने आई, वो डायरी जिसे उसकी मौत के बाद पढ़ा गया। उसमें उसने लिखा था, मैं जानती हूं मैं मरूंगी, लेकिन अगर मैं भाग गई तो लोग कभी सच नहीं मानेंगे। उसने लिखा था कि हर सत्र के बाद वो और कमजोर हो जाती थी, लेकिन अंदर कहीं उसे शांति भी महसूस होती थी, जैसे कोई कीमत चुकाई जा रही हो। डायरी में एक लाइन सबसे ज्यादा डरावनी थी, जब सब खत्म होगा तभी लोग सुनेंगे। डॉक्टरों ने कहा यह धार्मिक उन्माद है, सेल्फ सैक्रिफाइस का भ्रम। लेकिन सवाल फिर वही, एक 16 साल की लड़की ऐसी सोच कहां से लाती है? मुकदमे के बाद माता पिता को जेल से रिहा कर दिया गया। वो टूट चुके थे, किसी से बात नहीं करते थे। एक इंटरव्यू में एनलिस की मां ने कहा, जिस रात मेरी बेटी मरी उस रात पहली बार घर शांत था। उसने कहा कि मरने से कुछ घंटे पहले एनलिस बिल्कुल सामान्य लग रही थी, ना गालियां, ना चीखें, ना नफरत, बस डरो, मानो जो कुछ भी उसके अंदर था वो जा चुका था। कुछ पादरियों का मानना था कि एक्सोर्सिज्म असफल नहीं हुआ, बल्कि देर से पूरा हुआ। उनका कहना था अगर एनलिस थोड़ी और जिंदा रहती तो शायद वो बच जाती। लेकिन यह सिर्फ विश्वास था, सबूत नहीं। समय बीतता गया, लेकिन एनलिस का केस कभी बंद नहीं हुआ। हर कुछ सालों में नई रिपोर्ट, नया डॉक्यूमेंट्री, नई बहस। न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं यह मिर्गी थी, साइकोसिस थी, थियोलॉजिस्ट कहते हैं यह पोजेशन था। लेकिन कोई भी एक सवाल का जवाब नहीं दे पाया, अगर यह सिर्फ बीमारी थी तो टेप्स में वो आवाजें क्या थीं? और अगर यह शैतान था तो उसने एक लड़की को ही क्यों चुना? आज भी एनलिस की कब्र पर लोग फूल रखते हैं, कुछ प्रार्थना करते हैं, कुछ सिर्फ चुपचाप खड़े रहते हैं, क्योंकि वहां खड़े होकर एक बात साफ महसूस होती है
यह कहानी काली या सफेद नहीं है। यह उस जगह पर खड़ी है जहां विज्ञान खत्म होता है और विश्वास शुरू होता है। और शायद यही वजह है कि 50 साल बाद भी यह केस आज भी जिंदा है। एनलिस ने अपनी डायरी में लिखा था, मैं मर रही हूं ताकि तुम विश्वास कर सको। और शायद आज भी हम इसी वजह से उसकी कहानी सुन रहे हैं, क्योंकि कुछ डर मरते नहीं, वो सवाल बनकर हमारे अंदर रह जाते हैं।